नहीं नहीं भैया, मैं तो डरा नहीं वैसे ही। तो ऐसे सब डराते हैं एक दूसरे को। ऊर्जा है अंदर, गुस्से की ऊर्जा है, तो वो जब निकल जाती है ना। अब बहुत सारे जेंट्स मेरे को बोलते हैं कि हम जैसे ही दुकान से या नौकरी से घर पहुँचे और बीवी बैठी है ऐसे गुस्से में कि पूरे दिन तेरी माँ ने परेशान किया, और वो गुस्सा पूरा निकाल देते पति के ऊपर, उसने ये किया, उसने वो किया, ये किया, और फिर पति भी लड़ लेते हैं। तो मैं उनको समझाता हूँ, भाई लड़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम चुपचाप बैठो, उनको गुस्सा उतारने दो, ऊर्जा उतारने दो। या तो 1 घंटा भजन सिमरन कराओ, या तो अपने ऊपर गुस्सा उतारने दो, शांत हो जाएगी, वो हंसेगी। पूरा ऊर्जा का खेल है। कोई किसी से नफरत नहीं करता, कोई किसी से प्रेम नहीं करता। बात है ऊर्जा की। अंदर जब कचरा जमा हो जाता है ना, तो राम नाम से उसको डिलीट करो। अगर राम नाम से डिलीट नहीं हो रही है तो फिर बाहर निकलेगी। हम कहते हैं ना, एक का गुस्सा दूसरे के ऊपर निकाल दिया। पत्नियां करती हैं, पति के ऊपर गुस्सा निकाल देती हैं, फिर वो सुबह वो पछताती हैं कि अरे अजय इनको बोल दिया, फिर दूसरे दिन फिर निकालते हैं और रोज माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि ऊर्जा है, ऊर्जा का खेल है। तो जब भजन सिमरन करेंगे तो बैलेंस में रहेंगे, फिर हमको अंदर में मुक्त रहेंगे, बाहर का जीवन कर्मों से चलेगा, अंदर में मस्त रहेंगे। तो महाराज जी की भक्ति ऐसी है कि अंदर में मस्त रहना है, बड़ी चीज़ मिल जाती है। ठीक है, और विराम दें अभी। पूछना है पूछ लो, टाइम है थोड़ा। सब तो मन का खेला है। सबसे बड़ी बीमारी अपना मन ही है। लेकिन मन से जीतना कैसे है, वो महाराज जी का ज्ञान। अभी कैसा है, ये आदमी के पास एक विजय जी हमारे बहुत प्यारे हैं इनके पास, लेकिन थोड़ा सा ये है उनका प्यार इतना इनका इंजीनियर रह चुके हैं। नहीं वो तो मैं समझ गया आपको देख के। राम नाम के लिए गुरु जरूरी है। नहीं 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 नहीं, देखो पहली बात तो गुरु इतनी महंगी, इतनी ऊंची, इतनी बड़ी चीज़ है, हम डिसाइड नहीं कर सकते कि इसको गुरु बनाना है। तो गुरु हमको चूज़ करता है, गुरु हमको पकड़ता है। हम स्टूडेंट छोटे होते हैं तो वो थोड़ी टीचर को चूज़ करते हैं, टीचर चूज़ करते हैं। पकड़ा राम नाम के सबसे पहले कुछ मत करो, भजन सिमरन स्टार्ट कर दो, आगे के रास्ते खुलते जाएंगे। अगर होगा तो महाराज जी की कृपा हो गई तो हो सकता है गुरु मिल जाए, गुरु आपको पकड़ लेगा, फिर गुरु ऐसा पकड़ेगा आप चाह के भी उनको छोड़ नहीं सकोगे। मैंने राम राम करके इतना ही बताया है कि मैं मेंटली अभी कुछ देर नहीं, वेरी गुड, क्योंकि हमारे दत्तपंत जी तो उनका ये कहना था कि जबरदस्ती मत करो। बिल्कुल जब बिल्कुल। तुम्हारा खुद का मन करेगा, कभी भी जो भी उम्र में करोगे तब मैं हर बुधवार सत्संग में यही बात कहता हूँ कि ब्लाइंड फॉलो किसी को मत करो। असली गुरु बहुत कम है, असली के चक्कर में नकली गुरु बहुत सारे आ गए हैं। और हर कोई यही बोलेगा कि मैं बड़ा, मेरा पंथ बड़ा, मैं ही गुरु सही। कोई थोड़ी बोलेगा कि दूसरे के पास, हर कोई बोलेगा मेरा पंथ, मैं जो बता रहा हूँ वही सही। तो मैं कहता हूँ मेरे बुधवार सत्संग में कि मैं जो बता रहा हूँ वो भी ऐसा नहीं समझो कि मैं ही बेस्ट हूँ। आप उस पर सुनो, समझो, रिसर्च करो। आप भजन आधा घंटा भजन सिमरन करके देखो, अगर आपको फ़ायदा हो जो मैं कह रहा हूँ, मतलब सही, आप खुद अनुभव करो। अगर कोई बीमार है, डॉक्टर के पास गया और ठीक नहीं हो रहा है, और डॉक्टर बोले कि तू ठीक हो रहा है, लेकिन अंदर में उसको बुखार है, तकलीफ हो रही है। आपके जो एग्जाम्पल है ना, ये टोटली साइंटिफिक इसमें से दे रहे हैं आप। तो ये अभी जो गांव में सुनते हैं कि इतना साइंटिफिकली कोई नहीं बोलता। मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मेरी मिसेस है, तो मैं सिर्फ बैठता हूँ, सुनता हूँ। तो ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं ये टोटली साइंटिफिक। भैया अभी मैं साइंस की गहराई में गया नहीं। मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ, इंजीनियर हूँ। अच्छा, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ इसलिए एक्चुअली। मैं वो जो आप बता रहे हैं ना, वो सब चीज़ें साइंटिफिकली बता रहे हैं आप। नहीं, अभी ये तो राम नाम भी अंदर कैसे काम करता है, ऊर्जा के भी टाइप्स होते हैं, अंदर कैसे जाती है, कैसे हमारी चेतना और जड़ फंसे हुए हैं क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से। अगर क्वांटम फिजिक्स बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, ये सिर्फ बार बार का है। तो महाराज की साइंस बहुत गहरी है, बहुत ज़्यादा गहरी है। तो मैं ये कहता हूँ कि पहले लॉजिकल हमको परमेश्वर ने बुद्धि दी है, बुद्धि विश्वास मत कर गुरु पर, गुरु के ऊपर शक करो, गुरु से सवाल पूछो, गुरु को फंसाओ, जल्दी किसी पे भरोसा मत करो। आज हम बहुत सारे नकली गुरु हैं, क्योंकि हिंदुस्तान ऐसा देश है, बहुत सारे बड़े बड़े ज्ञानी हुए, असली संत हुए, महापुरुष हुए, तो जहाँ असली होते हैं वहीं नकली भी होते हैं। अब देखो 500 का नोट होता है, 1000 का नोट होता है, ठीक है, 2000 का नोट, तो नकली नोट 500 का बनेगा, 2000 का बनेगा। कभी सुना है 300 रुपये का नोट या 200 रुपये का नोट? क्योंकि जो असली है उससे की नकली बनेगा ना। ऐसे नकली बन ही नहीं सकता असली अगर नहीं है तो। असली क्यों, या गोल्ड होता है ज्वेलरी, तो जो गोल्ड होता है वो उसकी उस आर्टिफिशियल ज्वेलरी उसके हिसाब से बनती है ना। तो नकली गुरु बहुत है,
और मैं कहता हूँ कि घर चुपचाप बैठने से, नास्तिक बन के बैठने से, भले नकली गुरु के पास जाओ, भले वहाँ फंस जाओ, लेकिन ढूंढो, आपका ढूंढना चालू रखो। मनुष्य की, ये मनुष्य होने की, कोई शेर या कुत्ता कोई थोड़ी ढूंढेगा गुरु को, इंसान ही ढूंढेगा ना। मनुष्य होने का पहला जो जिम्मेदारी है वो ये है कि ढूंढो, सर्च करो, रिसर्च करो, चुपचाप मत बैठो, असली को ढूंढो। असली चक्कर में नकली मिल गया ठीक है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ टाइम के बाद पता पड़ ही जाएगा नकली है, आपको आनंद नहीं आएगा, आपके सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी, तो समझ जाना नकली गुरु है। असली गुरु की पहचान ये है कि सबसे पहले शांति मिलना शुरू हो जाती है। लॉजिकल, पूरा लॉजिकल क्वेश्चन करो, जब लॉजिक माइंड सेटिस्फाइड हो जाता है तब उसके मन का दरवाज़ा खुलता है और प्रेम पैदा होता है। महाराज जी ने प्रेम भक्ति का अंग बहुत विज्ञान बताया है, लेकिन किसी के अंदर ज़बरदस्ती प्रेम पैदा नहीं किया जा सकता। कोई प्लानिंग करके थोड़ी प्रेम करता है, प्रेम तो सहज एंड नेचुरल पैदा होता है। तो प्रेम से पहले होता है लॉजिक माइंड। प्रेम को कौन रोकता है? हमारी बुद्धि। तो पहले बुद्धि से सवाल करो गुरु से, बुद्धि जब सेटिस्फाइड हो जाती है तो प्रेम करना नहीं पड़ता, सहज ही प्रेम आ जाता है, सहज ही श्रद्धा पैदा हो जाती है। और ये कैसे होता है? हमको मुक्ति का अनुभव होता है, हमको आनंद का अनुभव होता है, रोज़ रोज़ हम राग द्वेष धीरे धीरे कम होते जाता है। पहले तो हमारा मन अस्थिर है, चंचल है, अशांत है, मन शांत होने लगता है। हम अगर शांति की ओर बढ़ रहे हैं, प्रेम आ रहा है, आनंद आ रहा है, तो समझो हम राइट डायरेक्शन में हैं। अगर कितना भी ज्ञान सुन लिया या जो गुरु ने बताया वो किया, अशांति है, तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इसके लिए हम सबको कहते हैं कि आप विश्वास मत करो, आज से ही भजन सुनना शुरू कर दो। भजन सुनना इतना शक्तिशाली है, अनुभव खुद ही आने लगते हैं। तो डॉक्टर को नहीं बोलना पड़ता पेशेंट को कि तू ठीक है, पेशेंट खुद जाके डॉक्टर बोलता है कि भाई मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो गया। तो खुद के अनुभव की चीज़ है, हम सबको खुद अनुभव करना है। हम सब पढ़े लिखे हैं, किसी के चक्कर में नहीं फंसना है। कोई कुछ भी कहे, हर धर्म यही कहेगा कि मेरा धर्म सबसे श्रेष्ठ, मैं जो बताता हूँ वही श्रेष्ठ। हमको हमारा देखना है कि हमको मुक्त होना है, हमको शरीर छोड़ना है, ये तो सच्चाई है, इसमें तो कोई झूठ नहीं है। शरीर छोड़ने से पहले हमको मुक्त होना है। देखते हैं, मैं कोर्ट जाता हूँ ना, 80-80 साल के बुढ़े लड़ाई कर रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए, तो मैं बोलता हूँ भाई आजकल तो मरने वाला है क्या, तो वासना के लिए दे दे बच्चे को प्रॉपर्टी खत्म कर, तो झोपड़पट्टी में रहे तुझे क्या फ़र्क पड़ता है। आज 80 साल का है तो कितना साल जिएगा वो। तो क्योंकि उम्र शरीर की 80 साल हो गई, लेकिन बुद्धि बच्चे की है, बुद्धि विकसित नहीं हुई, ज्ञान विकसित नहीं हुआ। हमको ज्ञान को विकसित करना है। हम सबकी खुद की जिम्मेदारी है, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ बढ़ानी है। हम सबका शरीर हम थोड़ी बढ़ाते हैं, खुद ही बढ़ता है। हमारे सेल्स 40 से 45 साल के बाद न्यू सेल्स बनने कम हो जाते हैं, तो बुढ़ापा आते जाता है, ठीक है ना। माइक्रोइज्म जो होता है वो सेल से के कम होता है, फिर हम बूढ़े होने लगते हैं, वो शरीर खुद ही बूढ़ा होता है। जो हमारी समझ है वो हमको पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अंडरस्टैंडिंग हमको खुद को बढ़ानी पड़ती है। इसके लिए ज्ञान सुनो, समझो, सत्संग सुनो, तलाश करो, और सहज में आधा घंटा 1 घंटा भजन सुनना शुरू कर दो। भजन सुनना ऐसी चीज़ है, किसी डॉक्टर के पास जैसे एक्सीडेंट कोई केस होता है, तो डॉक्टर उसको बाद में देखते हैं कि इसको क्या है, पहले उसका खून साफ़ करते हैं, इमीडिएट काम वही करते हैं, ग्लूकोज चढ़ाते हैं और खून साफ़ करते हैं, ब्लीडिंग बंद करते हैं कि भाई मर नहीं जाए, फिर चेक डायग्नोस करते हैं कि कहाँ चोट लगी। तो भजन सुनना ऐसा है कि सब हम बीमार हैं, माया के और मरीज़ हैं, सब अहंकार के, खून बह रहा है हम सबका, ऊर्जा बह रही है। तो सबसे पहले भजन सिमरन खून ब्लीडिंग बंद करता है आज से ही। जो हम नीचे गिर रहे हैं, गिरना बंद हो जाता है कि भाई बाकी चीज़ें बाद में होंगी, बाकी ज्ञान बाद में आएगा समझ में, डेवलपमेंट बाद में होगी, अध्यात्म हमारा नेचर बाद में मिलेगा, हमको शब्द ध्वनि बाद में आएगी, लेकिन जो हम नीचे गिर रहे हैं वो तो रुक जाए। तो इसके लिए मैं हर सत्संग कहता हूँ कि आप आज से ही भजन सुनना शुरू कर दो, क्योंकि यही काम आने वाला, असली कमाई यही है। आप शॉर्ट में आपका अनुभव बता सकते हैं, भजन सिमरन में आपको क्या क्या अनुभव होगा शॉर्ट में? देखो, अनुभव मैं जो बता रहा हूँ, मेरा अनुभव बता रहा हूँ। मैं कभी भी साखिया या वाणी में कभी भी खोलता भी नहीं, इवन हर बुधवार। ऐसा नहीं, तो महाराज ने क्या बोला? अच्छा, अंदर की अनुभूति पूछ रहा है। देखिए, अंदर की दुनिया और अंदर की अनुभूति ऐसी है जो पब्लिक में बताई नहीं जा सकती और पब्लिक में पूछी भी नहीं जाती। ये होता है इंडिविजुअल। मैंने कहा ना, डॉक्टर और पेशेंट की जो बात होती है, अंदर बाहर जितनी दुनिया देख रहे हैं वो 5% है, 95% दुनिया हमारे अंदर है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। 72 लाख नाड़ियाँ हैं, मतलब 72 लाख रास्ते हैं, उसमें से एक नाड़ी सिर्फ ऐसी है जो घूम के दशम द्वार तक जाती है। फिर भी जो बेसिक चीज़ है, शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि हमको यात्रा करनी है हमारे शरीर की, जीवात्मा की।
जो ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड में, हमारे शरीर में है, ये हम सबने सुना है, ठीक है। तो हम ये शरीर की यात्रा करते हैं, इसमें भी हर संत ने अपने अपने रास्ते बताए, किसी ने पूर्व का मार्ग बताया, लेकिन महाराज जी ने बहुत आगे की बात बताई, पूर्व और पश्चिम का मार्ग बताया, और उसके हिसाब से 12 स्थान है अलग।